सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग को राधे राधे। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियो बना लेते हैं। देखो अभी शिव तांडव स्टोरी मैं बताने वाली हूँ 1 to 5 तक, ठीक है। सीरियल बाई सीरियल 1 to 5 तक मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। प्लस में हिंदी भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस में हिंदी भी है। और पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, बोलते कैसे, उसको बता दूंगी आपको। अगर आपको चाहिए मतलब कि एक एक श्लोक, तो आप मेरे चैनल पर जाना, आपको 1 to 9 तक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कल मतलब कि कल 10 से डालना स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन अभी 1 to 5 सीरियल बाई सीरियल आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से बोलना और पढ़ना दोनों आ जाए, क्योंकि ये रावण रचित मंत्र है, बहुत ही कठिन मंत्र है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। आपको याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इसको तो बोलना ही पहले आपको नहीं आएगा, बोलते कैसे इसको यही आपको नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा, अभी मैं सीख रही हूँ इसको बोलना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला श्लोक है, फिर मैं आपको 5 श्लोक बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, ठीक है। देखो पहला श्लोक ये है। थोड़ा ये आपको इजी लगेगा, ठीक है। इसके बाद बहुत कठिन लगते जाएगा आपको, ठीक है। देखो जटा टवी, एक ही वर्ड में आपको खंड खंड करके पढ़ते जाना है। जटा टवी गल जल प्रवाह पावितस्थले, पावितस्थले। गले व, इसको ड नहीं पढ़ना, इसको अ पढ़ना है। संस्कृत में इसको अ पढ़ते हैं। गलेव लंब्य लांबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 दमन निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिव शिवम, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम बेलाम्बिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वर डमर वयम, ठीक है। चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिव शिवम। तो इसको अच्छे से गाते हैं, ठीक है, लिरिक्स में। देखो आप इसको दो तरह से गा सकते हो, मतलब कि आप इसको स्लो भी गा सकते हो और फास्ट भी। तो मैं आपको फास्ट गा सुनाती हूँ, ठीक है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लांबिता भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन नीनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। ये था। देखो अब इसकी हिंदी समझते, ठीक है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है। गले व लंबे लांबिता भुजंग तुंग मालिकम, और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है। डमट 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 डमन निनाद वर डमर वयम, और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। चिकार चंड तांडवम तनु तुनः शिव शिवम, भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान कर। ये रावण कहना चलता, ठीक है। इसका आप हिंदी समझ लोगे, आपको संस्कृत पढ़ने आ जाएगा, ठीक है, खुद पे खुद। ये था पहला श्लोक। अब सेकंड श्लोक में चलते, ठीक है। सेकंड श्लोक यहीं पे देखो, यहाँ पर आराम से देख लेते हैं। ये हमारा है सेकंड श्लोक, ओके। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे पढ़ते हैं। जटा कटा हसम भ्रम भ्रमण नीलिम पनीर झड़ी बिलोल बीची वल्लरी। इसको ना खंड खंड करके पढ़ना है आप। बिलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम। पढ़ने आया आपको? चलिए फिर से करते हैं। जटा कटा हसम भ्रम भ्रमण नीलिम पनीर झड़ी बिलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम, ठीक है। इसको लाइक्स में गाते हैं, ठीक है, बढ़िया से फास्ट में गाते हैं, ठीक है। जटाकटा संभ्रम भ्रमण नीलिम निर्झरी बिलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जुलल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम, ठीक है। ये सेकंड श्लोक, इसका हिंदी समझ में आता है आपको, ठीक है। क्या बोला? जटाकटा संभ्रम भ्रमण नीलिम निर्झरी, जिन शिवजी की जटाओं में अति वेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा विलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि की लहरें उनके शीश पर लहरा रही है, ठीक है। जिनके मस्तक पर यहाँ धगत 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 ज्वले लाट पट्ट पावके, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धगत धधक करके प्रज्वलित हो रही है। किशोर चंद्र से खरे रति प्रतीक्षण ममा, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। ये था सेकंड श्लोक हमारा, ठीक है। सो अब चलते हैं थर्ड श्लोक की ओर, ठीक है। ओके, देखो
देखो अब थर्ड आते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना, आपको अच्छे से मतलब कि बोलना आ जाएगा, ठीक है। मैं अच्छे से बता रही हूँ आपको कि आपको अच्छे से बोलना आ जाए, धीरे धीरे बता रही हूँ आपको कि आपको अच्छे से बोलना आ जाए। ऐसे ही मैं भी सीखूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं से मैं भी सीखूँ ऐसे ही। अब देखो थर्ड श्लोक यही है। थर्ड श्लोक क्या है, देखो, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि, ठीक है। अब ये अच्छे से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अब इसको जो है लाइक्स में गाते हैं, ठीक है, फास्ट में। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रसफुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि, ठीक है। इसके हिंदी समझ में आता है आपको। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस, ओके। जो पर्वत राजसूता की विलास में, देखो पर्वत राजसूता का मतलब क्या समझ रहे हो आप, उसका मतलब है पर्वत राजसूता मतलब पार्वती जी, ठीक है। पर्वत राज की बेटी पार्वती जी, सूता मीन्स क्या होता है, पुत्री, ओके। के विलास में रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त रहते हैं। बंधु बंधु रस फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानस, ठीक है। जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति, ओके। कहाँ थे हम लोग, हाँ। तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। धरापति कहाँ थे, हाँ। क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि, ऐसे दिगंबर शिवजी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। ये था हमारा श्लोक तीसरा, ओके, श्लोक तीसरा। एंड अब चलते हैं हम श्लोक चौथा की ओर, ओके। सो ये है हमारा श्लोक चौथा, ठीक है। श्लोक चौथा है, इसको भी अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। जटा भुजंग पिंगलस्फुरत फनामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्विधु मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत गुत्तरीय में दूरे मनो विनोद मदभूतम बिभर्तु भूत भर्तरी। देखो आपको ना बहुत हार्ड लग रहा होगा, मुझे भी मतलब कि आप जैसे इस श्लोक में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सब चीज़ हार्ड लगते जाएगा, क्योंकि बहुत ही हार्ड है। अभी तक तो मुझे भी नहीं क्लियरली पूरा अच्छे से याद हुआ है। लास्ट में अभी तो मुझे 10 ही श्लोक अच्छे से याद, ठीक है। तो मैं भी ट्राई करती हूँ अच्छे से पढ़ना, सो आपको भी बता रही हूँ। आप मतलब कि धीरे धीरे ट्राई करते जाना, कुछ दिन में आपको भी याद हो जाएगा। अब अच्छे से पढ़ते, ठीक है। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फनामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्विधु मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत गुत्तरीय में दूरे मनो विनोद मदभूतम बिभर्तु भूत भर्तरी। इसको लाइक्स में गाते हैं फास्ट में। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फनामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रवा प्रलिप्त दिग्विधु मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत गुत्तरीय में दूरे मनो विनोद मदभूतम बिभर्तु भूत भर्तरी, ठीक है। और इसका हिंदी समझ में आता है, देखो अब। मैं उन शिवजी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनकी जटाओं में लिप्त सर्पों की फन की मणियों का प्रकाश पीले वन प्रभा समूह रूप केसर के कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, और जो गज चरण से विभूषित हैं। ये रावण हम लोग को कहना चाहता है, मतलब शिवजी को कहना चाहता है, ठीक है। ये कहने का मतलब उसका, ये संस्कृत का मतलब यहाँ पे लिखा है। एंड लास्ट हम चलते हैं 5 की ओर, ठीक है। फिर 6 to 10 मैं कभी और बता दूंगी, मतलब 2 दिन के बाद, ठीक है। ऐसे तो मैं 10 का अभी 9 तक श्लोक बता रखी हूँ। 10 श्लोक कल आ जाएगा आपके वीडियो चैनल पे, मेरे चैनल पे। चलो अब 5 पे चले जाते हैं। हाँ जी, तो ये रहा हमारा श्लोक 5वां एंड लास्ट, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं अब। सहस्त्र लोचन प्रभृत्य, इसको तो ये तो बहुत ही हार्ड आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन इजी है, ठीक है। अब अच्छे से याद कर लो बस। सहस्त्र लोचन प्रभृत्य, देखो एक ही वर्ड में खंडन कर देना है आपको। सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर
प्रसून्न धूलि धोरणी विधूसराग्रिपीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय श्रिय पढ़ेंगे, ठीक है, श्रिय चिराय जायतम चकोर बंधु शेखर। देखो, सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून्य धूलि धोरणी विधूसराग्रिपीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायतम चकोर बंधु शेखर। इसको अच्छे से गाते हैं। सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून्न धूलि धोरणी विधूसराग्रिपीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायतम चकोर बंधु शेखर। ये था हमारा 5वां श्लोक। अब इसका जो है हिंदी जान लेते हैं। जिन शिवजी के चरण देवताओं के मस्तक के पुष्पों की धूल से रंजित है। देखो कितना अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है। जिन शिवजी के चरण देवताओं के मस्तक के पुष्पों की धूल से रंजित हैं, जिन्हें देवतागण अपने सर के पुष्प अर्पण करते हैं, जिनकी जटाओं में लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दे। चिरकाल के लिए, समझ में आ रहा है आपको? चिरकाल के लिए संपदा दे। ये था हमारा 5वां श्लोक, ठीक है। सो हम फिर मिलेंगे 6 to 10 श्लोक के में, ठीक है। अभी तो मैं 10 का श्लोक बताऊंगी आपको कल के वीडियो में। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हर रोज एक नए टॉपिक मिलते रहे। अगर मेरे से कोई गलती होगी मुझे क्षमा करना, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो भी गलती होगी। और फिर मिलते हैं। ओके, बाय।